9/11 and the global war on terror। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। On 11 September 2001, 19 hijackers hailing from number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft softly after takeoff and flew them into important building in the US. One airliner each crashed into the north and south tower of the World Trade Center in New York. The third aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, where the U.S. Defense Department is headquarters. The fourth aircraft bound for the Capitol building of the U.S. Congress come down in a field in Pennsylvania. The attack have come to known as 9/11 in America. The convention is to write the month first followed by the date, hence the short form 9/11 instead of 11/9 as we would write in India. 9/11 के आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध किस प्रकार से हुआ। 11 सितंबर 2001 के दिन अलग अलग विभिन्न देश अरब कंट्रीज ने 19 हाईजैकर्स ने उड़ान भरने के कुछ मिनटों में ही अमेरिका के ट्रेड एयरक्राफ्ट पर कब्जा कर लिया और इन विमानों को अमेरिका की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को सीध में रखकर यानी सीध में लेकर के उड़ा कर ले गए। ये 2 विमान जो एयरक्राफ्ट थे, ये न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकराए और तीसरा जो एयरक्राफ्ट था, ये वर्जीनिया की आर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया और पेंटागन में अमेरिकी डिफेंस जो पार्ट था, डिफेंस विभाग है कि हेडक्वार्टर से आकर के टकराया। और फोर्थ विमान जो एयरक्राफ्ट था वो अमेरिका की कांग्रेस की मुख्य इमारत जो कैपिटल बिल्डिंग है उससे आकर के टकराया, लेकिन वह पेनिनसुला के एक फील्ड में जाके गिर गया और इस हमले को ही 9/11 कहा जाता है। तो अमेरिका की अगर आप देखते हैं कैलेंडर को, तो अमेरिका के कैलेंडर में पहले हम लिखते हैं डेट लिखते हैं, पहले हम मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, लेकिन इंडिया में पहले हम डेट लिखते हैं और उसके बाद में हम उसके ईयर को लिखते हैं। The attack killed nearly 3,000 persons. In terms of their shocking effect on Americans, they have been compared to the British burning of Washington, D.C. in 1814 and the Japanese attack on the Pearl Harbor in 1941. However, in terms of loss of life, 9/11 was the almost server attack on U.S. soil since the founding of the country in 1976. Now, इस हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए और अमेरिकियों के लिए ये एक हमला जो था ये शॉकिंग इफेक्ट यानी दिल को दहलाने वाला एक अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की है। 1814 जिस समय ब्रिटेन के ने वॉशिंगटन डीसी में बर्निंग की थी उस समय की घटना है और 1941 जापानियों ने पर्ल हार्बर पर जब अटैक किया ये उस समय की हमला है। तो उस समय भी उनको जान और माल दोनों तरफ से हानि का सामना करना पड़ा। तो अमेरिकी ज़मीन में ये सबसे बड़ा सबसे पहला एक सीरियस अटैक था और अमेरिका सिंस 1776 में एक कंट्री बना उस समय तक इस तरह के किसी भी हमले को नहीं सहा था। So the U.S.'s response to 9/11 was the swift and the furious. Clinton had been succeeded in the U.S. presidency by George W. Bush of the Republican Party, son of the earlier President George H.W. Bush. Unlike Clinton, Bush had a much harder view of a U.S. interest and of the mean by which to advance from as a part of its global war on terror. The U.S. launched Operation Enduring Freedom against all those suspected to be behind this attack, mainly Al-Qaeda and the Taliban
regimes in the Afghanistan, the Taliban regime was easily overthrown, but remained of the Taliban and Al-Qaeda have remained potent, as is clear from the number of terrorist attacks launched by them against Western terrorists since. Now 9/11 के जो जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और एक भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहाँ के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ये जो प्रेसिडेंट थे एच.डब्ल्यू. बुश के बेटे थे और क्लिंटन के जस्ट अपोजिट थे। तो बुश ने अमेरिकी यानी यूएस के हितों को देखते हुए एक हार्डर व्यू को अपनाया और इन व्यू को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक हार्ड स्टेप उठाया कि ग्लोबल की टेररिस्ट की अपोजिशन में वर्ल्ड यानी ट्रेड को देखते हुए ग्लोबल बार के अंग के रूप में यूएस ने एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और ये कंपनी उन सभी के अपोजिशन में थी, अगेंस्ट में थी जो 9/11 पर जिनका शक था। इस कंपनी के मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान रिगमिस को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए थे, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के जो अवशेष हैं वो अभी भी हमें एक्टिव दिखाई देते हैं। और 9/11 की जो घटना है, इनकी तरफ से जो वेस्ट कंट्रीज़ है, इन्होंने कई जगह पे हमले हुए, अटैक हुए और इसको भी इनको सक्रियता से ये टेररिस्ट जो अटैक हुआ उससे हमें ये बात मालूम पड़ती है कि ये अभी भी एक्टिव है। The U.S. force made the arrest all over the world, often without the knowledge of the government or the person being arrested, transport this person across countries and detaining them in secret person. Some of them were brought by the Guantanamo Bay, U.S. naval base in the Cuba, where the prisoner did not enjoy the protection of international law of their own countries or that of the U.S. Even the UN respectively were not allowed to meet these prisoners. Now, अब अमेरिकी जो सेना थी इसने पूरे वर्ल्ड में अरेस्ट करना लोगों को शुरू कर दिया और अरेस्ट करते हुए उनके बारे में गवर्नमेंट को उन्होंने नॉलेज नहीं दी कि वो किन किन लोगों को अरेस्ट कर रही है। और अरेस्ट करने से अलग अलग कंट्रीज़ में उन्होंने बहुत से लोगों को भेजा जो कि खुफिया थे, उनको पकड़ के प्रिजन यानी जेल के अंदर डाल दिया गया। जो क्यूबा के पास में एक जगह है जो हमारे नावल बेस यानी कि समुद्र के पास में जहाँ पे नौसेना खड़ी होती है, वहाँ पे गुआंतानामो बे एक जगह है, यहाँ पे इन बंदियों को रखा गया और इस जगह पे रखे गए इन प्रिजन से ना तो इन